प्रतापगढ़ के गांधी चौराहा स्थित मीरा कुटिया सत्संग मंडल में माताजी की द्वितीय पुण्यस्मृति के अवसर पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। 24 मई से प्रारंभ हुए इस आयोजन में हवन, सुंदरकांड पाठ तथा अखंड रामायण का पाठ श्रद्धा भाव से संपन्न हुआ। अखंड रामायण पाठ का समापन 25 मई को पूर्ण आहुति के साथ हुआ। इस आयोजन में 5 जोड़ों ने भाग लिया। पाठ में भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से पधारे संतों और श्रद्धालुओं ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर एक निर्णय लेते हुए मीरा कुटिया की वर्तमान गुरु माताजी टीपू बाई का नाम परिवर्तित कर संतों और महंतों की उपस्थिति में नर्मदा माताजी रखा गया। उन्हें कुटिया की धार्मिक गतिविधियों और आध्यात्मिक उत्तरदायित्वों को संभालने की विधिवत जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में मीरा मंडल की सत्संगी बहनों की उपस्थिति रही। प्रतापगढ़ जिले में पिछले कई दिनों से गर्मी, उमस और मौसम के उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज भी दिन भर तेज धूप और उमस ने आमजन को बेहाल कर दिया। तापमान में बढ़ोतरी के चलते दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा गया। हालांकि देर शाम मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक रुक रुक कर हुई इस बारिश ने जहां गर्मी से राहत दिलाई, वहीं मौसम में भी ठंडक घोल दी। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और उमस से परेशान लोग राहत महसूस करते नजर आए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इस बारिश का लुत्फ उठाया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रतापगढ़ सहित जिले के विभिन्न हिस्सों में कभी तेज धूप, कभी धूल भरी आंधी और कभी बौछारों का सिलसिला चल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। बारिश से जहां एक ओर मौसम सुहावना हुआ, वहीं किसानों को भी इससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत कुनी में आज संजीवनी सेवा संस्थान द्वारा एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा श्रमिक महिलाओं और किसान भाइयों को आय वृद्धि तथा सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में संस्थान के समन्वयक अमर सिंह ने कहा कि जब तक किसान नई तकनीकों और नवाचारों को खेती में नहीं अपनाएंगे, तब तक उनकी आय में बढ़ोतरी संभव नहीं है। उन्होंने सहजन की खेती को बढ़ावा देने की बात कहते हुए बताया कि यह कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली औषधीय फसल है। संस्थान द्वारा जिले में किसानों को गांव-गांव जाकर जागरूक किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए महिला सखी का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मनरेगा श्रमिकों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। महिला मेट सरस्वती सुथार ने बताया कि श्रमिक तेज धूप में 4 किलोमीटर पैदल चलकर कार्यस्थल पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मेट का भुगतान लगभग 2 वर्षों से लंबित है। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने संस्थान द्वारा दी गई जानकारी पर कहा कि इस प्रकार की जानकारियां समय समय पर मिलती रहें तो किसान और श्रमिक वर्ग को काफी लाभ होगा। इस साइट का मेड हूँ। श्रम विभाग के अनुसार 260 दिहाड़ी बताई गई है, लेकिन 191, 95 और 96 से पार नहीं हुई और 4 किलोमीटर दूर आते भी हैं तो मजदूरी कम पड़ती है। क्या आपकी सरकार से क्या मांग है और पहले भी पूर्व में अपने सरकार से क्या मांग की गई? पूर्व में सरकार से मांग की थी, 4 महीने से लेबर पेमेंट भी नहीं आया था, तो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया था। तो उसमें फिर मजदूरी तो इनकी तो आ गई है लेबर की, लेकिन हम मेड लोगों के 2 साल हो गए हैं, अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। मेरा नाम सुभाष शर्मा है, मैं पुणे का निवासी हूँ। साइड ही अभी राजपुरा खेल ग्राउंड में चल रही है सफाई का कार्यक्रम। प्रशासन से यही मांगे कि एक तो हमारी मजदूरी जो है वो बहुत कम है, 260 ही है, लेकिन हर मजदूर वर्ग ये चाहता है कि कम से कम 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी होनी चाहिए। और गर्मी अधिक है, प्रशासन से ये भी मांगे कि छांव की व्यवस्था प्रशासन करे। बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी, आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439।
प्रतापगढ़ जिले के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई युवा यूपीएससी की प्रतिष्ठित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा में चयनित होकर सेना अधिकारी बनने जा रहा है। शहर के तेलियों की गली के रहने वाले धनाक्षत राठौड़ ने 2024 की सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 239 हासिल कर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर दिया है। धनाक्षत की सफलता केवल उनके कठिन परिश्रम का परिणाम नहीं, बल्कि उनके जीवन की चुनौतियों को जूझने की ताकत का भी परिचायक है। 2021 में कोरोना महामारी ने उनके परिवार को तबाह कर दिया जब उनके पिता विनोद राठौड़ का निधन हो गया। परिवार में दुखों के बादल छा गए, लेकिन इस मुश्किल घड़ी ने धनाक्षत के इरादों को कमजोर नहीं किया। उनकी बड़ी बहन नर्सिंग की नौकरी करती है और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। लेकिन धनाक्षत ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के यूट्यूब और सेल्फ स्टडी के सहारे सीडीएस की तैयारी शुरू की। पहला प्रयास 2024 में था, जिसमें वे इंटरव्यू से पहले ही बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। नागपुर से एसएसबी की तैयारियां लेकर सीडीएस 2024 में उन्होंने शानदार सफलता हासिल की। 23 मई 2025 को जब यूपीएससी का परिणाम आया तो पूरे प्रतापगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहल्ले वाले मिठाई बांटने लगे और धनाक्षत की मां की आंखों में गर्व के आंसू छलक उठे। इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि संकल्प और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। धनाक्षत अब अक्टूबर 25 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 1 वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग लेकर थल सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर देश सेवा करेंगे। मेरा नाम धनाक्षत राठौर। मेरा CDS 2 2024 में सिलेक्शन हुआ है एंड आई विल बी ज्वाइनिंग एट द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। मैंने इसकी तैयारी अलॉन्ग विद माई ग्रेजुएशन ही करी थी, साथ में ऑनलाइन सोर्सेज से। उसके बाद मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था और 21 अप्रैल को पहला अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरा अटैम्प्ट मैंने 31 सितंबर को दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और उसका इंटरव्यू मैंने प्रयागराज में दिया। उसका फाइनल रिजल्ट 24 मई को आया और उसमें मेरा फाइनल मेडलिस्ट में सिलेक्शन हुआ। मुझे स्कूल के दौरान ही प्रेरणा मिली थी, इंडियन आर्मी की लाइफस्टाइल के बारे में जानने का मौका मिला था और मुझसे काफ़ी प्रभावित हुआ था और तभी मैंने सोचा था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। उसके लिए मैंने अलॉन्ग विद माई ग्रेजुएशन ही प्रिपरेशन किया ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू, जिसमें आर्थिक सहायता के रूप में मुझे स्कॉलरशिप वैसे मेरे कॉलेज के साथ ही मिलती थी, तो उससे मेरा एजुकेशन फंड होता था। घर में परिवार में मेरे माताजी है, मेरे पिताजी की जो डेथ कोरोना के दौरान हो गई थी। उसके बाद एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई। मोबाइल बेचने का झांसा देकर प्रतापगढ़ में 2 साल पहले 2 लाख से ज्यादा की ठगी करने के मामले में फरार चल रहे हैं 3 आरोपियों को प्रतापगढ़ की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। साइबर सेल जांच अधिकारी हरी सिंह ने बताया कि 2 साल पहले 16 मार्च को प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड निवासी तुषार बत्रा ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसके मोबाइल पर 6 मार्च को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उसने अपने आप को देवास निवासी सुमित चंदवानी बताते हुए कहा कि वह मोबाइल का होलसेल व्यापारी है। उसने टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई और कहा कि उसके खाते में वह 2,38,550 रुपए डाल दे तो वह कल उसके माल की डिलीवरी कर देगा। इस पर उसने यह राशि सुमित चंदवानी के बताए खाते में डाल दी। अगले दिन माल नहीं आया तो उसने सुमित से उसी मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, लेकिन वह बंद था। उसके अन्य नंबर भी बंद आ रहे थे। व्हाट्सएप कॉल पर जो बातचीत हुई थी वह भी उसने डिलीट कर दी थी। इस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज करवाए गए और उनके स्टेटमेंट निकलवा कर जांच की गई। उसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई, लेकिन वह फरार चल रहे थे। तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मामले में लिप्त 2 आरोपियों को दिल्ली से और 1 आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी अशोक बैरवा, अतिश खंडेलवाल और बलराम मीणा जयपुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी है। आरोपियों से पूछताछ में साइबर ठगी के अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है।